को जबरदस्ती अगली बार लड़िएगा कि नहीं चुनाव? लड़ेंगे। लड़ेंगे। देखिए एकदम ताल ठोक के आज ही बोल दिया इन्होंने। धोनी की मैं प्रशंसा करता हूँ, लो, मैं उसका प्रशंसक हूँ। महेंद्र सिंह धोनी। हाँ, उसका मैं फैन हूँ। हाँ। तो 43 मिनट में जब छक्का मार रहा है तो हमको कहाँ छक्का मारना है? हमको तो जाके गाड़ी पर बैठ करके तन दे दी। अब टाइम हो गई, जाए वाला हो गई, एहू घड़ी हमारा के कम से कम बना दी। इतना कर सकते हैं कि अंतिम समय में अब कहे कि रिजेक्ट करब सभे, कम से कम हमारा के अब क्यों रुआ सभे भेज दी कि वही पर रहते हुए हम ऊपर चल जाए। ठीक। तेजस्वी यादव जो है कह रहे हैं टकाटक फटाफट फटाफट, नौकरी खटाखट, पैसा 1 लाख जो है मिल जाएगा। ना सरकार। देखिए विधायक जी इतने तंदुरुस्त क्यों हैं और इतनी बार से इलेक्शन क्यों जीत रहा है? आज राज खोलेंगे, बताइए। हाँ, बहुत इसलिए लगा। उसमें छाली उली रहता था कि निकाल देते? खूब सब कुछ। कहता कि छाली मत पियो, फैट बढ़ जाएगा, हाई बढ़ जाएगा। अच्छा, वो छाली खाए तो आज देखो ना कितना एकदम छालीदार चेहरा अभी भी है। मंत्री तो यही हल्ला हो गया था मेरे भर में, क्या मंत्री बन रहे हैं। ऑफर आया है कि नहीं? फिर भाजपा में आने के बाद आपको आरजेडी की तरफ से ऑफर आया हो कि टिकट दे रहे हैं एमपी का? लालू यादव ने कभी फ़ोन किया हो? भाजपा कि वो कोई नेता हो बिहार में, नाम नहीं कहूँगा, मैं आंख मिला के बात करता हूँ, झुका के नहीं। कि उन्होंने हमको फ़ोन करके कहा कि राघवेंद्र जी बहुत उहापोह की स्थिति हो गई थी, 4 बजे हो गया कि टिकट हो गया, 5 बजे हो गया कि कट गया। 9:45 बजे रात में उन्होंने कहा कि राघवेंद्र जी दिल्ली से ये फैसला हुआ कि आप ही लड़ेंगे, आप जा कर के सिंबल ले लें। चर्चा ये भी चल रहा था कि आरजेडी भी आपको टिकट दे चाहती है उस समय पूरे आरा में। हमको कम से कम गंजी तक पर रहने दो, उसके आगे खुलवाओगे तो बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो मैं पूछो तो गरीबों के पास में 1,10,000 या 1 लाख तक ही जा पाता है, उसमें बेचारा बनाता है। राजद का नेतृत्व कभी नहीं कहता है कि किसी को कि आप गलत कीजिए, लेकिन गलत लोग जो हैं वो करना शुरू कर देते हैं। तो राजद नेतृत्व का बचाव कर रहे हैं। आपका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है लालू यादव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व नहीं करना। बिहार के अभी हम आरा में है और हम तस्वीर आपको दिखा दें कि देखिए जनसभा, मुख्य अतिथि माननीय अमित शाह, गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, वो आज यहाँ आरा की धरती यानी कि बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पर पहुंचे थे। और देखिए किस तरीके से यही वो स्टेज था जहाँ से वो संबोधन किए हैं और आरा वासियों को अपील किए हैं कि भैया इस बार आर.के. सिंह के लिए वोट कीजिए। विकास किया है आर.के. सिंह ने, मंत्रालय 3 मंत्रालय आर.के. सिंह को मिला है, तो उनको वोट कीजिएगा तो फिर वो मंत्री चुनकर आएंगे, ये अपील किए हैं अमित शाह। तो चलिए हम बात करते हैं। इस बार हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं रघुवेंद्र प्रताप सिंह। रघुवेंद्र प्रताप सिंह पिछली बार भी जबरदस्त तरीके से बोले थे और इस बार हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस बार जो है अमित शाह के आने के बाद कितना तब्दील हो रहा है, आरा का वोट जो है किस तरीके से तब्दील करवा पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं वर्तमान विधायक बढ़ारा के रघुवेंद्र प्रताप सिंह से। कैसे हैं सर? अच्छे हैं। कैसा रहा आज का दिन? बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज अमित शाह जी आए थे हमारे उम्मीदवार आर.के. सिंह जी के लिए यहाँ चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। उन्होंने कि पीओके इस बार कब्जा करेंगे, होगा। पीओके कब्जा होगा। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जो निश्चय कर लेते हैं और वो भी दृढ़ निश्चय, निश्चित तौर पर उसको पूरा करते हैं। आप देखिए, जैसे धारा 370 हमने कहा कि ख़त्म करना है, हमने ख़त्म कर दिया। हाँ, उसके बाद हमने ये सोचा कि समाज के हर वर्ग के लिए, उनकी गरीबी दूर करने के लिए, उनके तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसमें भी आगे बढ़ करके सारे देश में आयुष्मान भारत योजना लागू की गई। गरीबों को जो 80 लाख में 80 करोड़ लोगों को आज हम राशन दे रहे हैं। उसके साथ साथ बिजली के मामले में हमने ऐसा सुधार किया है कि करीब करीब 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं। कई मामले ऐसे प्रधानमंत्री ने किए समाज के हर वर्ग के लिए। उसके चलते हम लोग, यह हमारा विश्वास है कि आर.के. सिंह भी इस बार 3 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। कह रहा है विपक्ष के इस बार जो है इंडिया की सरकार बनेगी। खासकर तेजस्वी यादव जो है कह रहे हैं टकाटक फटाफट, नौकरी खटाखट, पैसा 1 लाख जो है मिल जाएगा। ना सरकार बनेगी तब न खटाखट और फटाफट होगा, हैं? कहाँ से होगा? ए बाबू तेजस्वी जी, आप तो पुत्रवत हैं,
एक बात आपसे कह देते हैं कि हम लोगों ने जो तय किया है इस देश के लिए, हम लोग उस पर दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और यह देश निश्चित तौर पर इस सारी दुनिया में एक विकसित देश के रूप में अपना स्थान बनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है उसके सामने ये सारे के सारे लोग बौने साबित होंगे। आरा में जो है कहा जा रहा है कि अमित शाह जो भाषण दिए उन्होंने तो कहा कि मंत्री हमने मोदी जी ने इनको मंत्री बनाया है, मंत्रालय 3 मंत्रालय उन्होंने दिया है। क्या लगता है और क्या विकास का पैरामीटर होना चाहिए था जो अभी नहीं हो पाया है? क्या इंडस्ट्री नहीं आ सकता था? क्योंकि जिस मंत्रालय से वो है रोजगार के लिए यहाँ पे इंडस्ट्री ला सकते थे। आप यहाँ आइए, पहले ये आइए कि आज तक इन्होंने किया क्या। ठीक है, उन्होंने स्वयं भी बताया और मैं आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ बहुत से लोग आए, लेकिन जनता की मूलभूत सुविधा और नौजवानों का भविष्य कैसे सुनिश्चित हो, इस पर आज तक किसी मेंबर पार्लियामेंट ने विचार नहीं किया। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यहाँ से लोग सुबह में 8 बजे 9 बजे देहात से चले जाते थे सीधे पटना, बोरिया बिस्तर बांध के। औरतें एकदम 9 बजे तक तैयार हो जाती थी कि चलिए जमशेदपुर जाना है, रांची जाना है, धनबाद जाना है। तो 9 बजे 10 बजे लोग निकल जाते थे और 12-1 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक पटना रेलवे स्टेशन पर मच्छर कटवाते थे, गंदगी का सामना करते थे, भूखे प्यासे रहते थे। आज सारे के सारे लोग आरा स्टेशन से, बक्सर के भी लोग, छपरा के भी लोग आरा स्टेशन से आकर के गाड़ी पकड़ करके इस सुविधा को प्राप्त कर रहे हैं। क्या ये एमपी के द्वारा किया गया एक अच्छा कार्य नहीं है? जिस रमना में आप बैठे हैं, जिस स्टेडियम में आप बैठे हैं, उसके बगल में क्या स्थिति थी? शाम को 4 बजे 5 बजे तक लड़के क्रिकेट खेल करके अपने घर चले जाते थे। आज 9 बजे 10 बजे तक रात में महिलाएं और बच्चे, और इसलिए ये एक बहुत बड़ा काम माना जाएगा कि महिलाएं आरा में कोई रहता है तो 2-3 कमरों के मकान में आदमी रहता है। औरतों को चलने के लिए जगह नहीं मिलती है, कई तरह की परेशानियां हो जाती हैं, कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, गैस्ट्रिक हो जाता है। तो आज उनके लिए भी जगह हो गया कि शाम को आती हैं, घूमती हैं, टहलती हैं, दौड़ती हैं, बच्चे भी दौड़ते हैं, खेलते हैं, उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उन्हें भी अपने घर में मौका नहीं मिलता। ये देखिए धरहरा की क्या स्थिति थी, आप देख रहे हैं। उसी तरीके से हमारे यहाँ बड़हरा में, सिन्हा में, महुली घाट में, खवासपुर में जेटी का निर्माण होने जा रहा है, जिससे वहाँ पर व्यापारिक जो संगठन है उनको तो लाभ होगा ही, आम जनता को भी उसका लाभ होगा और लोगों को वहाँ जा कर के निश्चित तौर पर एक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। हाँ, देखिए ये रघुवेंद्र प्रताप सिंह, आज तो बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आप भी थके होंगे। जी एक बात सुनो, बचपन से इतनी अच्छी चीज़ें, शुद्ध चीज़ें खाया हूँ। क्या क्या खाते थे विधायक जी, बताइए, आज बता ही दीजिए। हम बताते हैं। देखिए विधायक जी इतने तंदुरुस्त क्यों हैं और इतनी बार से इलेक्शन क्यों जीत रहे हैं, आज राज खोलेंगे, बताइए। हाँ, बहुत अच्छा लगा कि पूछा तुमने, हम भी चाहते थे कि खुले। देखो, गाय का दूध तो पीते ही होंगे। बताते हैं। मैं विकास विद्यालय का छात्र था, रांची में है विकास विद्यालय, जो 4 किलोमीटर में है और उसके 4 हॉस्टल हैं। तो महाराणा प्रताप हॉस्टल में हम रहते थे। उसमें जो ये था देसी गाय का दूध सुबह में हॉस्टल के बाहर वो खौलते रहता था। हम लोग दौड़ के आते थे, 4 बजे दौड़ने निकल जाते थे और पहाड़ी एरिया में नीचे, ऊपर से नीचे जाना, फिर नीचे से ऊपर आना। विकास विद्यालय 9 किलोमीटर दूर है रांची से। आते थे और 6 गिलास 7 गिलास कंपटीशन होता था कि कितना दूध कौन पीता है। 6 गिलास 7 गिलास अब दूध पी जाते थे। बिल्कुल। अरे मेरी पत्नी नहीं रही, अर्धांगिनी नहीं रही, इसलिए मैं आधा हो गया, वो एक अलग बात है, उम्र भी हुई। लेकिन 6 गिलास 7 गिलास कंपटीशन होता था। अब वो, हाँ, दिसला का उसमें छाली उली रहता था कि निकाल देते थे? खूब सब कुछ। कहता कि छाली मत पियो, फैट बढ़ जाएगा, हाई बढ़ जाएगा। अच्छा, वो छाली खाए तो आज देखो ना कितना एकदम छालीदार चेहरा अभी भी है। यहाँ से उसके बाद हम लोग स्विमिंग के लिए जाते थे और शुद्ध हम लोग खाना खाते थे जिसमें लहसुन प्याज तक भी नहीं बनता था।
ये करीब 6-7 बरस। उसके बाद में उसके ये हाँ, ये करीब 68 और 72 के बीच में उसमें। इंटर कॉलेज या कब? अब जो थी 1954 का मेरा जन्म है, उसमें उसको मिला लो और समझ लो। दूसरी बात यह है कि हमारे पिताजी मिनिस्टर थे और वो घर में कभी कोई अशुद्ध वातावरण नहीं होने दिए कि बहुत बेहिसाब पैसा आ रहा है, दुनिया आ रहा, फलना रहा। जो आदमी बिहार का वित्त मंत्री रहा 11 वर्षों तक, चौधरी जी, हम जानते हैं, पूरा आरा जानता, पूरा देश जानता। और उस आदमी का आरा में एक जो मकान है, वो मकान तपेश्वर चाचा का बनाया हुआ है। श्री तपेश्वर नहीं, मुफस्सिल थाना के बगल में। हाँ, उसमें उन्हीं ने ईंट दिया, उन्होंने सीमेंट दिया, बालू दिया, बाबूजी के बहुत प्रिय थे। तो एक मकान ज़बरदस्ती वो बनवाए कि महाराज आप इतने दिन मिनिस्टर रह गए, सब रह गए, आपको रहने का जगह नहीं। पटना में भी कोई घर नहीं, ना कोई ज़मीन। फिर पटना में एक ज़मीन 1962 में जब वो मिनिस्टर थे 6 कट्ठा का लिया गया है, तो 3 भाइयों के बीच में 2-2 कट्ठा का उसमें वितरण है, वो अपनी जगह पर है। तो एक स्वस्थ वातावरण मिला, कभी गलत काम करने की प्रेरणा नहीं मिली। पिता ने हमेशा समझाया एक बात कि देखो, कोई तिनके की मदद तुमको कर दे, उसको भी मत भूलना। हम लोग उसके बच्चे हैं। तो आज हम ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा ये जानता हूँ मैं कि राजनीति में हूँ तो आज हूँ, कल एमएलए नहीं रहूँगा, मिनिस्टर नहीं बन पाऊँगा। लेकिन एक निश्चिंतता के साथ इसलिए हूँ कि चलो, जनता की हमने सेवा की, 7 बार लोगों ने विधानसभा भेजा। और हमारा पहली बार कब जीत कर आ पाए थे? 1977। हाँ, उस समय उसके हम लोग उस समय ये जनता दल में थे, जनता पार्टी रहनू ऐसी करके जनता पार्टी। उसके बाद जनता पार्टी में रहे। हाँ, फिर 85 में भी जनता पार्टी में रहे। 90 में जनता दल हो गया था, या जनता दल हो गया था, उसमें हुए जब पार्टी हम बदले नहीं, वो मिक्सअप होते गया। उसके बाद 95, 2000, 2010, 2020 में हम इलेक्ट किए गए लोगों के द्वारा। एक बार हमको ज़बरदस्ती। अगली बार लड़िएगा कि नहीं चुनाव? लड़ेंगे। देखिए, एकदम ताल ठोक के आज ही बोल दिया इन्होंने। धोनी की मैं प्रशंसा करता हूँ, मैं उसका प्रशंसक हूँ। महेंद्र सिंह धोनी? हाँ, उसका मैं फैन हूँ। हाँ। तो 43 वर्ष में जब छक्का मार रहा है, तो हमको कहाँ छक्का मारना है? हमको तो आके गाड़ी पर बैठ करके तन दे दी, अब टाइम हो गई बा, जाए वाला हो गई बा, एहू घड़ी हमारा के कम से कम बना दी। इतना कर सकते हैं कि अंतिम समय में अब कहा कि रिजेक्ट करो सभे, कम से कम हमारा के अब क्यों रुआ सभे भेज दी कि वही पर रहते हुए हम ऊपर चल जाए। ठीक नू? वही कहेंगे कि हमको वहीं पर रहते हुए, इसी जगह पर रहते हुए खूब शान से सब चल। 2025 में बड़हारा विधानसभा से रघुवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बात सुन लो बाबू, लड़ने जा रहे हैं ना सर? हाँ बिल्कुल, एक बात सुन लो। हमको राजनीतिक जीवन में कई ऑफर्स मिले, सांसद बनने का मिला कि नहीं? कभी मिला, सुनो, मिला। डिस्क्लोज नहीं करूँगा। राघवेंद्र से ज़्यादा ताकतवर आज भी इस जिला में कोई नहीं है। एमएलए होने के नाते नहीं, मिनिस्टर होने के नाते नहीं, इतना दम रखते हैं और लोग जानते हैं। मिला नहीं, लेकिन हमने ये विचार किया कि क्या मैं एक एमपी बन जाऊं और पूरे बिहार में मैं मार काट मचवा दूं। और इतने ही से समझ लो। लालू यादव ने ऑफर दिया। चुप रहो, नहीं यार, लालू यादव की बात मैंने नहीं कही। लालू जी काहे के लिए हमको ऑफर देने जाएंगे? वो राजद के नेता हैं, हम भाजपा में हैं, तो वो नहीं। कई जगह से मैंने कई लोगों ने प्रस्ताव कहा कि एक बार दिल्ली चला जाना चाहिए। तो भाई देखो, दिल्ली इसलिए नहीं जाते हैं कि वहाँ हम अकेले रह जाएंगे। बात समझ गया? पार्लियामेंट जाएंगे, सुबह में नहाएंगे धोएंगे, कोई ये नहीं फील होगा। लेकिन जैसे पार्लियामेंट से आएंगे और अकेले हमको अपने घर में बैठना होगा, लगेगा पूरा घर में काट रहा है। हमको बड़का मकान मिलेगा, इसलिए मिलेगा कि हम 7 बार विधायक रहे, मिनिस्टर रहे, युवा जनता के प्रेसिडेंट रहे, कमेटी के चेयरमैन रहे विधानसभा में, तो हमें बड़ा मकान मिलेगा। वहाँ ये क्राइटेरिया है। लेकिन भैया, बड़ा मकान ले करके सबसे ज़्यादा जानते हो क्या होगा? हमको नहीं रोग नहीं होगा।
हमको सबसे ज़्यादा मरीजों का सामना करना पड़ेगा। जैसे लोग जानेंगे कि राघवेंद्र प्रताप सिंह एमपी हो गए, तो जो हमारे मरीज यहाँ से इलाज के लिए दिल्ली जाते हैं, जिनको कोई प्राथमिकता नहीं मिलती है, कई कारणों से वो अपने प्रतिनिधियों से नाराज़ भी हो जाते हैं, एक छोटे व्यय के साथ जाते हैं वो, तो हम रहेंगे तो हमको खुशी होगी कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन भाई थोड़ा अकेलापन, और हर आदमी ऊर्जा मंत्री तो बनेगा नहीं, तो एक एमपी रह करके वहाँ समय काटना होगा और क्या। वैसे भी आप पुराने लीडर हैं, आप मंत्री भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है? कोई गारंटेड नहीं है। मंत्री तो यही हल्ला हो गया था मेरे बारे में कि मंत्री बन रहे हैं। ऑफर आया है कि नहीं? फिर भाजपा में आने के बाद आपको आरजेडी की तरफ से ऑफर आया हो कि टिकट दे रहे हैं एमपी का? लालू यादव ने कभी फ़ोन किया हो? भाजपा का थोड़ा एहसानमंद मैं इसलिए हूँ, थोड़ा क्या पूरा, कि जो आज हमारे यहाँ आए थे श्री अमित शाह जी, हमारे टिकट का जब मामला चल रहा था पिछली बार, तो कुछ बड़े लीडर्स, चूँकि राघवेंद्र प्रताप ऐसे व्यक्ति हैं कि वो कोई नेता हो, बिहार में नाम नहीं कहूँगा, मैं आंख मिला के बात करता हूँ, झुका के नहीं, तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। उन्होंने तय किया कि किसी कीमत पर इसको मैं विधानसभा में नहीं आने दूंगा। भाजपा के ही लोग? अरे नहीं यार, तुम मेरी बात तो सुनो ना, हम उसमें हम कोई डिस्क्लोजर नहीं कुछ करेंगे। तय कुछ लोगों ने किया, और वो इतने डिटरमाइंड पर्सन थे और इतने वो एफर्ट वाले थे, इतने ताकतवर थे कि वो कर सकते थे। लेकिन ये आदमी जो बैठे थे आज, अमित शाह जी, मैं इनका आभार जीवन में भूलूंगा नहीं। सारी बाधाओं को ये व्यक्ति पार करते हुए, न हमसे जान न पहचान, न कभी देखा न देखी, इन्होंने किसी न किसी माध्यम से, सुशील जी जो आज हमको नहीं है, हमारे बीच नहीं है, मैं यहीं से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ चरणों में उनके, कि उन्होंने हमको फ़ोन करके कहा कि राघवेंद्र जी, बहुत उहापोह की स्थिति हो गई थी, 4 बजे हो गया कि टिकट हो गया, 5 बजे हो गया कि कट गया, 9:45 बजे रात में उन्होंने कहा कि राघवेंद्र जी, दिल्ली से ये फैसला हुआ कि आप ही लड़ेंगे, आप जा कर के सिंबल ले लें। चर्चा ये भी चल रहा था कि आरजेडी भी आपको टिकट दे चाहती है उस समय। तुमसे एक बात कहें, तुम जब बैठोगे ना, तो तुम कम से कम हमको, हवा गर्म था पूरे आरा में, कम से कम गंजी तक पर रहने दो, उसके आगे खुलवाओगे तो बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो बाबू। लेकिन हम तुमको एक चीज़ कह देते हैं, हमने उस दिन भी तुमको कहा कि हमारे मन में सबके प्रति रिस्पेक्ट है, लालू जी के प्रति है, नीतीश जी के प्रति है, सबके प्रति रिस्पेक्ट की भावना है। लेकिन ये जो दल है, इसने सोचा, अब देखो आप, ये प्राइम मिनिस्टर कैसे हैं, जरा इस प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी गंभीरता से लो। ये जो आयुष्मान कार्ड बना 5 लाख का, इसकी जो गति थी बनने की, उससे हम बड़ा चिंतित थे। बहुत स्लो तरीके से वो बन रहा था। इस आदमी का दिमाग देखिए कि रोबोटी तनी बात हो रहा बा। इस आदमी ने क्या किया कि राशन दुकान में बैठा दिया लोगों को कि तुम जा कर के आयुष्मान कार्ड बनाओ। अब करीब 97-98% लोगों का आयुष्मान कार्ड बन गया। गरीबों को अनाज देना, गरीबों को सिलेंडर देना। देखो महंगाई कभी बढ़ती है घटती है, अपनी जगह पर है। बेरोजगारी 1,40,000 रुपया उन्होंने गरीबों को मकान बनाने को दिया। उसमें कई अफसर, कई कर्मचारी, कई नेता, मैं ये भी कहूँगा कि विधायक हों, ये हो वो हो, ऐसे ऐसे लोग उसमें संलिप्त होते गए कि वास्तव में पूछो तो गरीबों के पास में 1,10,000 या 1 लाख तक ही जा पाता है, उसमें बेचारा बनाता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया, सोचा, शौचालय बनवाया, क्या क्या किया गया। और इस देश को पूरे विश्व में आज जहाँ भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो प्रथम स्थान हमारे देश को मिलता है। ये सारे लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और इस विश्वास की दृष्टि से देखते हैं कि नहीं, इस आदमी में दम है, कुछ है। फंसे थे लड़के ना वहाँ यूक्रेन में कैसे आए। वहाँ पाकिस्तान के भी जो हमारे बच्चे थे वो लोग भी भारत का झंडा लेकर के चले।
और उससे वो निकले। तो ये आदमी आया है तो ये कुछ करके जाना चाहता है। बहुत कुछ किया जो असंभव था, 370 ये सब की बात करो तो देखो वो असंभव था, लेकिन अभी ये और कुछ करना चाहते हैं, तो इनको मौका मिलना चाहिए। ये हम लोगों से आग्रह करते चल रहे हैं और देख रहे हैं कि कुछ मत विभिन्नता किन्हीं किन्हीं कारणों से वोटर्स में विवाद भी हावी हो रहा है बिहार में इस बार, नहीं हर एक बार की तरह। नहीं हो रहा है, लेकिन अंत में देखिए लोग सोचते हैं कि हम क्या करें कि राज्य में शांति रहे, राज्य में भाईचारा बना रहे, राज्य में गुंडे तत्वों का की वृद्धि नहीं हो, गलत लोग नहीं आए, ये समय पर जो बिजली मिलती है वो मिलती रहे, और कुछ मिले चाहे मत मिले कम से कम शांति रहे। तो इस पर विचार करेंगे। चूँकि अब देखिए दो मिल गए, एक माननीय राजद महोदय हैं, एक माननीय माले महोदय हैं। तीसरा कांग्रेस। कांग्रेस तो उसका तो कुछ अलग सिद्धांत की बात उसमें होती है, और उसमें वो कुछ अलग है। वो लोग कुछ ठीक हैं, लेकिन राजद का ये माले नहीं। नहीं, देखिए राजद का नेतृत्व कभी नहीं कहता है कि किसी को कि आप गलत कीजिए, लेकिन गलत लोग जो हैं वो करना शुरू कर देते हैं। तो राजद नेतृत्व का बचाव कर रहे हैं। आपका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है लालू यादव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व। बचाव नहीं कर रहे हैं। कोई नेता नहीं कहेगा किसी भी दल का कि जा करके गुंडाई करो, लेकिन लोग यदि गलत करना शुरू कर देते हैं, मानते नहीं हैं, ये दुखद है। अब तो हमको जाना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ रघुवेंद्र प्रताप सिंह, और दिखाइए माहौल अभी जो है, देखिए माहौल किस तरीके का है। देखिए यहीं पे जो है भाषण जो है हुआ है, और यहीं पे भाषण दे के अभी जो है अमित शाह गए हैं, और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आशा एक भारत पे। और ये खबर जो है हम आपको दिखा रहे हैं आशा एक भारत पे। खबर में इतना ही। जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं आशा एक भारत। देखिए यहाँ पे अभी कई सारे लोग जो है मीडिया कर्मी जो है अभी बैठे हुए हैं, भीड़ खाली हो चुकी है। और रघुवेंद्र प्रताप सिंह थे जो कि बड़हारा के विधायक थे, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, और उनसे हम बात कर रहे थे। कई सारे मुद्दों पे बात हुआ है, चुनाव को लेकर, उनकी अपनी ज़िंदगी को लेकर, और आगे के भविष्य में रघुवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये बड़ा खुलासा आशा एक भारत पे सबसे पहली बार कि बड़हारा से फिर से रघुवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव लड़ेंगे। अभी थके नहीं हैं। दूध जो है 4 लीटर और 5 लीटर का कमाल, वो अभी भी उनके शरीर को ताकत देता है। जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं आशा एक बार। धन्यवाद।